बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी कर दे, हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाब जन्नत के तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नवाब सदी जन्नत के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, अपने बहन अपने भाइयों और दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको मिलती है कुरानी वसाइल, अहादीस से मुतल्लिक वीडियो, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और आप जान सकें अपनी परेशानियों का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो जो है जस्ट मुस्लिम्स क्लिप के एक कमेंट के रिप्लाई में है। ये ख़ास वीडियो उनके लिए है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप अगर नमाजी हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपने ये ख़ास वजीफ़ा आपके लिए है जो आपने मुझे मसला बताया है उसके लिए है। आपने नमाज फ़जर में 7 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ना है और उसके बाद जो मैं आपको सूरह यहाँ पर बताऊँगी वो आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद आपने पढ़ना है 7 दफ़ा और उसके बाद जो मैं आपको आयत बताऊंगी वो आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। ये अमल आपने जारी रखना है जब तक आपके दिल को सुकून ना हो, आपका मकसद हल ना हो जाए, और बहुत जल्द हल हो जाएगा। व्यूवर्स, अगर आपका कोई ख़ास मकसद है, कोई हाजत है, कोई मसला शिद्दत का दरपेश है, तो आप लोग भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बहुत 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 फ़ायदेमंद है, लोहे पर लकीर है। जो शख्स भी इसको नमाज फजर में कामिल भरोसा वो मकसद निगाह में रख कर पड़ेगा, इंशाअल्लाह कबूल होगा। यही अमल मगरिब में भी आपने करना है। नमाज फजर में, नमाज मगरिब में ये अमल करना है, मकसद को निगाह में रख कर करना है, तो इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाएगा। एक हदीस है, हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ये अल्फाज कहते हुए सुना, या ज़ल जलाली वल इकराम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, तुम मांगो। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, तुम मांगो। तो या ज़ल जलाल वल इकराम भी आपने विर्द करना है। ये आपने चलते फिरते करना है। जो मैंने आपको बताया है वो आपने उसी हिसाब से करना है। और साथ दुआ ये मांगनी है कि या रब्बुल आलमीन, जिन लोगों के शर से फलां शख्स की नेकियां ज़ाया होती हैं, जो लोग उनका शर हैं, जिनकी वजह से वो अजाब में मुब्तला है, गुनाहों की दलदल में फंसा है या फंसी है, उनकी सोच, उनका जिक्र भी उसके दिमाग से निकाल दे, उनकी कोई भी चाल उनको ना दिखा। ए अल्लाह, मैंने उनका मामला तेरे सुपुर्द किया, तू ही उनको इस सबसे बेनियाज कर दे। आमीन। जस्ट मुस्लिम्स क्लिप, इसलिए मैंने कहा है कि जिसके लिए भी आप दुआ मांग रहे हैं उस अपनी दुआ में उनका आपने जिक्र करना है, और अगर कोई अपने लिए मांग रहा है तो फिर वो अपने लिए कहेगा। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। सो प्लीज़ जब आप बोलें, जब किसी से गुफ्तगू करें, तो नर्म लहजा रखें। और मेरी ये नसीहत खास कर बुजुर्गों के लिए है, वालिदैन के लिए है, कि अपने वालिदैन के आगे से उफ तक ना कहो, चाहे वो जैसे भी हो, उनके लिए दुआ करो, उनको कभी भी मत छिड़को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है, आप सब भी ज़रूर दुआ करिएगा कि जो मसला, जो मसाइल इन्होंने अपना बयान किया है, या जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, जिस मकसद के लिए भी वो ये वजीफ़ा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसमें कामयाब करे, उसे दिली सुकून अता फरमाए, उसको फैमिली में मोहब्बत प्यार अता करे और उसकी आरज़ू को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमान अल्लाह।